आप सही भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे। तो आइए आज हम सही भक्तों के समक्ष इस नई वीडियो के माध्यम से एक ऐसा महाउपाय बताने वाले हैं जिससे चाहे आपकी किस्मत हो या आपका भाग्य हो, आपकी मुट्ठी में हो जाएगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं, आप सभी कहते हैं कोई भी कार्य में हानि होती है, कोई नुकसान हो जाता है, कोई काम नहीं बनता है, तो सिर्फ एक ही जवाब होता है, क्या करें, ये हमारे भाग्य में नहीं था, हमारी किस्मत में नहीं था। तथा आप सभी की जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, हमारे हाथ के अंदर पूरे किस्मत, पूरे भाग्य की रेखाएं होती हैं, लेकिन फिर भी भाग्य एवं किस्मत हमारी मुट्ठी में नहीं होता। तो इसी से संबंधित एक ऐसा महाउपाय हम बताने वाले हैं जिसके द्वारा चाहे आपका भाग्य हो या किस्मत आपकी मुट्ठी में हो जाएगी। आपके दैनिक जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, कोई रुकावट आ रही है, काम नहीं बन पा रहा, धन में बरकत नहीं हो पा रही, शादी नहीं हो पा रही, संतान सुख नहीं मिल पा रहा या घर में उच्चाटन रहती है, आपकी कोई भी समस्या हो शीघ्र ही दूर हो जाएगी। तथा आपके धन्य धान में दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति होने लगेगी। कारोबार व्यवसाय इतनी तीव्र बढ़ने लगेगा कि आसमान की ऊंचाइयों को कुछ ही दिनों में छू लेगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब हमारा कारोबार बढ़ गया, कब हमारे धन धान में वृद्धि हो गई। तो सही भक्तों से मैं निवेदन करता हूं, जिस किसी भक्त सज्जन ने हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य करें। तो आइए अब हम उस महाउपाय को आप सभी के समक्ष रखते हैं। परंतु मैं सबसे पहले सभी से निवेदन करता हूं, हमारे द्वारा जो भी वीडियो डाली जाती है उसको संपूर्ण देखें, ताकि जो भी हम आप सभी के समक्ष जानकारी रखते हैं, उपाय रखते हैं, आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके और उसे विधि विधान अनुसार आप उसको पूरा कर सकें। यदि आप सही समय पर और सही विधि अनुसार उस कार्य को पूरा करते हैं तो निश्चित ही आपको सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। तो आइए अब हम उस महाउपाय को बताते हैं। आप सभी की जानकारी के लिए मैं बता देता हूं, हमारे हाथ के अंदर 8 पर्वत होते हैं, जिसमें से पहला पर्वत हमारे जो सबसे छोटी उंगली होती है उसके नीचे होता है और उसको हम बुध पर्वत कहते हैं। उसी तरह हमारी जो अनामिका उंगली है उसके नीचे सूर्य पर्वत होता है और जो मध्यमा उंगली है उसके नीचे शनि पर्वत होता है और जो तर्जनी उंगली होती है उसके नीचे गुरु पर्वत होता है और अंगूठे के नीचे शुक्र पर्वत होता है। इसी तरह जो हमारी हथेली है उसके निचले हिस्से में चंद्र पर्वत होता है तथा चंद्र एवं बुध पर्वत के मध्य में हमारा मंगल पर्वत होता है। और इसी तरह जो राहु केतु का जो पर्वत है वह शुक्र एवं चंद्र इन दोनों के मध्य में होता है। इसी तरह हमारे हाथ के अंदर 8 पर्वत होते हैं। इसके साथ साथ मैं और भी जानकारी देते हुए आपको बताता हूं, हमारे हाथ के अंदर कुल 25 रेखाएं होती हैं जो हमारे भाग्य, जीवन, किस्मत, धन दौलत, संतान, शादी आदि की जानकारी हमें प्राप्त कराती हैं। जिसमें से कुछ रेखाएं जो मेन विशेष होती हैं वह 7 रेखाएं होती हैं, जिसमें प्रथम रेखा आती है हमारी जीवन रेखा, दूसरे नंबर पर आती है मस्तिष्क रेखा, तीसरे नंबर पर आती है हृदय रेखा, इसी तरह चौथे नंबर पर सूर्य रेखा, 5वें नंबर पर भाग्य रेखा, 6ठे नंबर पर स्वास्थ्य रेखा तथा 7वें नंबर पर आती है हमारी विवाह रेखा। यह कुल 7 रेखाएं हमारे जीवन की मुख्य रेखा मानी जाती हैं और इसमें से सबसे मुख्य रेखा है जो हमारी जीवन की रेखा है। तो इसी से संबंधित आगे अब हम आपको उपाय बताते हैं। यदि किसी के भी इन पर्वतों से संबंधित कोई भी समस्या है या यह ऊंची अवस्था में नहीं है या डीप ज़्यादा है तो उतनी ही हानि आपके कार्यों में या आपके जीवन में आएंगी। तो इन सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए हम सभी के समक्ष एक महाउपाय बताते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति इन महाउपायों को हमारे द्वारा बताए हुए समय अनुसार, विधि अनुसार करता है तो निश्चित ही उसका भाग्य उसकी मुट्ठी में हो जाएगा,
जिस तरह वो चाहेगा उसके जीवन में उसी तरह होने लगेगा। तो आइए सर्वप्रथम हम बताते हैं, बुधवार से लेकर लगातार 7 दिन तक आपको यह कार्य करना है। जो बुध पर्वत है, हमने आपको बुध पर्वत बताया था, जो सबसे छोटी उंगली के नीचे होता है। उस बुध पर्वत की जगह पर आप 7 गांठ वाली दूर्वा लेकर और ओम बुद्धाय नमः या बुद्ध का महामंत्र का जाप करते हुए 108 बार जाप करते हुए श्री गणेश जी पर चढ़ाएं। इसी तरह आगे बताते हुए जो सूर्य पर्वत है, उसके लिए भी हम उसी विधि अनुसार आपको बताते हैं। सूर्य पर्वत पर आपको एक लाल मिर्च लेनी है और सूर्य पर्वत पर रख करके सूर्य मंत्र का जाप करते हुए सुबह सूर्य को दें। तो ऐसा करने से निश्चित ही आपके मान सम्मान की प्रगति होने लगेगी। इसी तरह आगे बताते हुए हम शनि पर्वत के बारे में बताते हैं। शनि पर्वत के स्थान पर आप 8 काली मिर्च लेकर और शनि के मंत्र का 108 बार जाप करते हुए शनि देव पर चढ़ाएं या चलते जल में प्रवाहित करें। इसी तरह गुरु पर्वत पर, जो गुरु पर्वत है, उसके ऊपर आपने 3 साबुत हल्दी की गांठ रखनी है और बृहस्पति देव का ध्यान करते हुए उसका जाप करते हुए आप विष्णु भगवान को अर्पित करें। इसी तरह शुक्र पर्वत पर आप 6 साबुत चावल के दाने रखने हैं और शुक्र देव का ध्यान करते हुए उनका जाप करते हुए आप श्री हरि विष्णु के चरणों में चढ़ाएं या आप माता लक्ष्मी के चरणों में चढ़ाएं। इसी तरह आगे चंद्र पर्वत के स्थान पर आप 11 सफेद तिल लेकर के चंद्रदेव का ध्यान करते हुए उसके मंत्र का जाप करते हुए शिव जी को अर्पित करें। तथा इसके साथ साथ आप इनको श्री हरि विष्णु को भी अर्पित कर सकते हैं। इसी तरह आगे बताते हुए हम मंगल पर्वत के स्थान पर आपको 9 बादाम या 9 गुड़ की डली रख करके मंगल देव का ध्यान करते हुए उनके मंत्र का जाप करते हुए आप श्री हनुमान जी के चरणों में चढ़ाएं। इसी तरह आप राहु केतु के पर्वत के स्थान पर 7 कच्चे कोयले रख करके उनके मंत्रों का आह्वान करते हुए आप कहीं भी पीपल की जड़ में या चलते हुए जल में प्रवाहित करें। यह कार्य आपको 7 बार करने हैं। यदि कोई भी व्यक्ति हमारे द्वारा बताए गए इस उपाय को करता है तो निश्चित ही चाहे उसकी किस्मत हो या भाग्य हो, उसकी मुट्ठी में हो जाएगा। वह जीवन में कभी भी परेशान नहीं होगा या किसी प्रकार की कोई भी बाधा उसकी रुकावट नहीं डालेगी। इसी से संबंधित और अधिक जानकारी हम आगे आने वाले वीडियो में आप सभी के समक्ष रखेंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे।